दिस इज अ फैमिली वेलकम बैक। अरे हाँ, अगर आप न्यू और अभी भी फैमिली में शामिल हुए हो तो आपका भी एकदम स्माइल से वेलकम है। डोंट फॉरगेट टू स्माइल एंड सब्सक्राइब। विन किंग चेन्यू के साथ विंड सिटी में जाने के लिए एग्री कर देता है। चेन्यू को ड्रैगन किंग की आंखें फेमिलियर लग रही होती है। इतने में चेन्यू रात में सोई होती है, उसे फिर सपना आता है। इस बार वो अपने सपने में यूची का फेस देख लेती है, आई मीन ड्रैगन किंग का फेस देख लेती है। तो ड्रैगन किंग लोंगियान नाम से उनके पास रह रहे थे। लाइक हमें पता है ड्रैगन किंग का पूरा नाम यूची लोंगियान है, तो ड्रैगन किंग ने थोड़ा ना बताया होता अपना पूरा नेम। इतने में चेन्यू का सपना टूट जाता है। जिन राजकुमारी रुई से 5 फोर्स वाली प्रीशियस पेंटिंग लेती है। राजकुमारी जिन से उसका वुडन ब्लॉक उसको सिखाने के लिए कहती है। साथ में यहाँ हमें जिन के बचपन की मेमोरी दिखाई जाती है, जिसपे उसने ये वुडन ब्लॉक एज अ गिफ्ट अपनी फ्रेंड को दिया था। जहाँ तक मेरे को लग रहा है जिन की दूसरी फ्रेंड चेन्यू है, क्योंकि चेन्यू के पास भी ऐसा वुडन ब्लॉक है। क्विंग क्विंग 10 दिनों से पहले महल में जाने की जिद कर रही होती कि जल्दी चलो, बट ड्रैगन किंग और चेन्यू 10 दिन मिले ना, हम आराम से जाएंगे। नेक्स्ट सीन चेन्यू का दिखाया जाता है, जो महल में गई होती है अपना रिवॉर्ड लेने के लिए। उनके सामने चेन्यू बहुत रिस्पेक्ट से और झुककर बात करती है, जिस पर किंग का मंत्री बहुत खुश होने लग जाता है कि चेन्यू अपने फादर से भी बहुत स्मार्ट है। बाकी मंत्री जो चेन्यू से जलते थे वो ऑब्वियसली मुंह लटकाए खड़े होते हैं। चेन्यू जब अपना रिवॉर्ड लेकर वापस जाने लगती है, तो क्वीन का नौकर बोलता है कि क्वीन ने आपको याद किया, एंड वो क्वीन के पास जाने लगते हैं तो क्वीन की नौकरानी रोक देती है। रानी जस्ट अभी अभी सोई है और वो चाहती है कि आप उनके महल का पहरा दो। ले दे के चेन्यू को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बट चेन्यू इतनी काइंड हार्टेड थी कि वो एग्री कर जाती है। ड्रैगन किंग बाहर चेन्यू का वेट कर रहे होते हैं, और जब वो देखते हैं कि चेन्यू अब तक नहीं आई तो वो महल के अंदर जाने लगते हैं। उसी समय तो हेवन के गार्ड ड्रैगन किंग के सामने आ जाते हैं उनको रोकने के लिए कि आपको महल के अंदर क्यों जाना है, अगर किसी को कुछ गिफ्ट देना है तो हमें दे दो, हम दे आएंगे। पर ड्रैगन किंग बोलते हैं नहीं, मेरे को चेन्यू से मिलना है और तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। इस पर गार्ड्स बताते हैं कि अकड़ू के कहने पर हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि अकड़ू ने कहा है जो भी स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर जाएगा उसको मैं लिथेटी नहीं पीने दूंगा, इसी चक्कर में हम आपकी हेल्प करने आए हैं। इतने में गार्ड आकर बताता है कि चेन्यू क्वीन के रूम को गार्ड कर रही है। बारिश होने वाली होती है, इतने में ड्रैगन किंग अपना मैजिक यूज करता है, बट स्टिल उनको ही बहुत हर्ट होता है। बारिश में भी खड़ी होकर चेन्यू क्वीन का रूम गार्ड कर रही होती है। नौकरों से जिनको भी पता लग जाता है कि चेन्यू महल में है और रानी का कमरा गार्ड कर रही है इतनी बारिश में, लिटरली उसको चेन्यू के लिए बुरा फील होता है कि उसके अपने लोग भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। लाइक कुछ दुश्मनों का व्यक्तित्व इतना अच्छा होता है कि वो हमारी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। चेन्यू नोटिस करती है कि हर जगह बारिश हो रही है पर मेरे पे बारिश नहीं गिर रही। इतने में वो आकाश में देखती है, आकाश में ड्रैगन किंग होते हैं जो अपनी ड्रैगन फॉर्म में एक अम्ब्रेला बनाकर चेन्यू को बारिश से बचा रहे होते हैं। किस्मत के देव और बारिश के देव साथ में बैठ के चाय पी रहे होते हैं। में बारिश के देव को उनका सेवक बताने आता है कि ड्रैगन किंग अपनी ड्रैगन फॉर्म में आकाश में है जबकि बारिश हो रही है, लाइक कि वो बारिश से किसी को बचा रहे हैं। ये सुनकर किस्मत के देव हैरान हो जाते हैं कि 49 डेज तक मैंने मना करा था उसको पावर यूज करने के लिए बारिश के देव कि मैं बिजली के झटकों के साथ बारिश और तेज कर देता हूँ। किस्मत के देव ड्रैगन किंग को बचाते हुए बोलते हैं कि उन पर तुम्हारी बिजली और बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उन पर तो बिजली गिरना ऐसी होगी तुम्हारी जैसे उन्होंने खुद को मतलब खारिज किया है। पर मन में किस्मत के देव ये सोच रहे होते हैं कि ड्रैगन किंग इस टाइम तुम्हारी हालत इतनी बुरी है कि तुम पृथ्वी लोक की भी बिजली सहन नहीं कर सकते। बारिश के बाद ऑब्वियसली लकी स्टार निकला होता है और ड्रैगन किंग उसको देख रहे होते हैं, और इतने में चेन्यू भी बाहर आती है एंड उसको भी पिछले जन्म की कुछ मेमोरी दिखती है। देन हमें ड्रैगन किंग उनके ड्रैगन पूल वाले रूम में दिखते हैं, जहाँ पर वो बहुत दर्द में होते हैं और तड़प रहे होते हैं। एक्चुअली उन्होंने 49 डेज से पहले अपनी पावर यूज करी थी, इसलिए अब उनकी पावर ही उनको दर्द दे रही है और वो बहुत कमजोर फील कर रहे हैं। यह क्विंग क्विंग भी आके ड्रैगन किंग को डांटने लग जाती है कि किसने बोला था दोबारा से पावर यूज करने को, एंड ड्रैगन किंग उससे चुप करवा देते हैं। इन वो 5 हॉर्स वाली प्रीशियस पेंटिंग गुओ मेंशन के चीफ मिनिस्टर को देती है, आई मीन राजा का ही सेवक होता है वो भी, और साथ में वो मिस्टर गुओ को उनका सारा पास्ट सुना देती है कि बहुत साल पहले तुम्हारा बेटा चेन्यू के फादर की आर्मी में था और उसकी हरकत की वजह से उसको फैंग आर्मी से निकाल दिया गया था। तुमने भी अपने बेटे के लिए चेन्यू के फादर के सामने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि वो आपके बेटे को आर्मी से ना निकाले, बट वो नहीं माने थे और आपके बेटे ने खुद को शराब में झोंक दिया था और घोड़े से गिर कर उसकी लात भी टूट गई थी। घुमा फिरा के जिन मिस्टर गुओ को यही बात बोल रही होती है कि चेन्यू तुम्हारी भी दुश्मन है और मेरी भी दुश्मन है एक तरह से, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। लाइक चेन्यू के फादर ने भी तुम्हारे बेटे के साथ इतना बुरा करा। जिन उसे बहुमूल्य रत्न के साथ पैसे देती है कि चेन्यू की आंखें निकलवा लो। चेन्यू ने बहुत ड्रिंक की होती है, बट ड्रैगन किंग उसके लिए उसके फेवरेट चेस्टनट लाए होते हैं। चेन्यू ड्रैगन किंग के हाथों से चेस्टनट खाने लग जाती है और ड्रैगन किंग को भी खिलाने लग जाती है, और उसके सामने बच्चों की तरह मुंह खोल लेती है कि आ मेरे को और खिलाओ। ड्रैगन किंग जाने लग जाता है, बट चेन्यू उसे अपने साथ बिठा देती है और उसके साथ काफी फ्लर्टी होने लग जाती है कि लाइक तुम्हें कैसे पता ये मेरा फेवरेट फूड है और तुम इसे क्यों लाए। साथ में ड्रैगन किंग को अपने हाथों से चेस्टनट खिला देती है, बट ड्रैगन किंग वहां से खिसक लेता है कि आप मेरी जर्नल हो, आप मेरे को चेस्टनट नहीं खिला सकते, लाइक छील के मेरे को नहीं खिला सकते। ड्रैगन किंग जैसे ही बाहर पहुंचते हैं वो चेन्यू में आयु को फील कर पा रहे थे कि कैसे आयु भी उसे ऐसे ही चेस्टनट खिलाती थी। यहाँ जिनकी बॉडी एकदम से लाल होने लग जाती है और वो एकदम से दर्द में बहुत ही तड़पने लग जाती है। बट इतने में डुंगलों के प्रिंस वहां आते हैं और उसको बोलते हैं कि दर्द में क्यों तड़प रही है, अगर मैं भूल गई तू कैसे भूल गई कि आज पूनम की रात है। एक्चुअली हर महीने की पूर्णिमा को प्रिंस जिनको एक ऐसी दवाई देते थे जिससे उसको ऐसा दर्द फील ना करना पड़े, और ये दवाई उसको शराब के साथ लेनी पड़ती थी। जिनको बोलते हैं कि अभी के लिए चन्यू की आंखें निकाल, अभी उसको जान से मत मार। लाइक प्रिंस एक तरह से जिनके दिल में हमेशा से नफरत ही भरते थे।
हमें जिन के बचपन का सीन दिखाया जाता है। डुंगलो के प्रिंस ने जिन को बताया था जब वो छोटी थी कि उसके फादर शहीद हो गए हैं, और इस सदमे की वजह से जिन बेहोश हो गई थी और प्रिंस ने उसको एक दवाई खिला दी थी जिस वजह से उसको 100 चींटियों के काटने जितना दर्द फील होता था। और प्रिंस ने जिनको झूठ बोल के रखा था। प्रिंस ने जिनसे झूठ बोला था कि ये बीमारी तुम्हें अपने फादर के मरने के सदमे की वजह से हुई है और इस बीमारी का इलाज ये दवाई है और इसको तुम्हें अल्कोहल के साथ लेना होगा। क्वीन चन्यू को लड़कियों की तरह कपड़े पहनाकर लड़कियों की तरह बिहेव करना सिखा रही थी बिकॉज उसको दोपहर में क्वीन के साथ चाय पीने के लिए जाना था। बट चन्यू टल रही थी कि देख मुझसे नहीं हो रहा है, क्या कपड़े पहना दिए हैं। बट क्वीन क्वीन भी जबरदस्ती कर रही थी कि नहीं सीख, ऐसे झुक के प्रणाम करती है लड़कियां। वहां पर ड्रैगन किंग भी होती है और जिस तरह से चन्यू ने मुड़कर देखती है ड्रैगन किंग को उसमें लियोइंग और आयु की परछाई दिखने लग जाती है। इतने में चन्यू ड्रैगन किंग के पास जाती है और पूछती है क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, और ड्रैगन किंग भी शर्माते हैं हाँ अच्छी लग रही हो। इतने में चैन्यो की तरफ चाकू आने लग जाते हैं बट ड्रैगन किंग उनको साइड करता है और इतने में लोग भी आ जाते हैं उन पर हमला करने के लिए लाइक, और वो सभी चैन्यो के फेस पर ही हमला कर रहे होते हैं और ड्रैगन किंग चैन्यो को प्रोटेक्ट करते हैं। सैनिकों के आने पर वो घुसपैठिए भागने लग जाते हैं बट क्विंग क्विंग अपनी पावर से कुछ ब्लू साउंड के कपड़ों में डाल देती है ताकि वो उनको बाद में ट्रैक कर सके। क्विंग क्विंग ने भी बात नोट करी होती है और वो चैन्यू को बोलती है कि वो तेरे फेस पर ही क्यों अटैक कर रहे थे। चैन्यू तुम्हारी ड्रेस कैसे फट गई, अब मैं क्या करूं। चैन्यू टेंशन मत ले, मैं कमरबंद बांध लूंगी तो ये फटी हुई साइड नहीं दिखेगी। क्विंग क्विंग एकदम से बहाना कर देती कि ओहो मेरी बाजू कितनी दुख रही है एंड वो ड्रैगन किंग को फंसा के चली जाती है कि आप चैन्यू की हेल्प कर दो मैं जा रही हूँ। देन ड्रैगन किंग चेन्यू को कमरबंद बांधने लग जाता है। यार कमरबंद ऐसी जल रही होती है लाइक जो कमर पे बांधते हैं। जब ड्रैगन किंग चेन्यू के क्लोज जाकर उसको कमरबंद बांध रहा होता है तो उसे वही टाइम याद आता है कैसे ल्यूइंग ने भी उसको पट्टी करी थी जब उसको वो घाव लगा था उसके पेट में। चेन्यू जब रथ में बैठ के महल की तरफ जा रही होती है तो उसका दिमाग भी एकदम से ठनकता है कि वो मेरे फेस पर अटैक नहीं कर रहे थे, वो मेरी आंखों पर अटैक कर रहे थे। तो रानी चेन्यू से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि हर जगह अफवाह फैली हुई थी कि राजा चेन्यू को अपनी पत्नी बनाएंगे। इतने में चेन्यू रानी के महल पहुंचती है और इतने में वहां पर किंग भी आ जाते हैं। चेन्यू को लड़कियों वाले अवतार में देखकर राजा भी बहुत आकर्षित होते हैं और मन में बोलते हैं कि मेरी सारी पत्नियों में से भी चेन्यू जितना सुंदर कोई नहीं है। चेन्यू को अपने साथ बैठने के लिए इनवाइट करते हैं, बोलते हैं। चेन्यू और क्वीन के दिमाग में एकदम से बात आती है कहीं राजा मेरे को अपनी मतलब नेक्स्ट पत्नी तो नहीं बनाना चाहते। बट फिर भी चेन्यू राजा के साथ बैठ जाती है और वहां बैठ के वो एकदम से ड्रिंक उठाती है और बॉटल से ही पीने लग जाती है। लाइक बेचारी चाह कर भी लड़कियों वाला एक्ट नहीं कर पाती और उसी झूठी बोतल से वो किंग को भी पूछती है कि लाइक आपको भी ड्रिंक करनी है। बट जैसे चैनी को अपनी गलती रियलाइज होती है वो किंग से सॉरी बोलती है एंड किंग भी इस बात को समझता है कि तुम मतलब युद्ध क्षेत्र में ज्यादा रही हो, तुम्हें नहीं पता कि महल में लड़कियां कैसे रहती हैं। अभी सॉरी बोल के चैनी उठी होती है, इतने में वो सभी के सामने ढकार मार देती है। किंग भी चैनी को लड़कियों की तरह तौर तरीके सीखने का बोलकर वहां से चले जाते हैं। क्वीन और प्रिंसेस रूई के साथ लाइक अपनी बनाने की कोशिश कर रही होती है, लाइक फ्रैंकली बनने की कोशिश कर रही होती है ताकि बेचारी को महल में और पंगे ना फेस करने पड़े। क्विंग को भी पता लग जाता है कि मिस्टर गुओ ने ही चेन्यू पर हमला करवाया था। बट इतने में क्विंग अपने रूम में जाती है और वहां पे अकड़ू उसका वेट कर रहा होता है। क्विंग अकड़ू से बोलती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो एंड अकड़ू उसको मिठाई देता है जो उसको चांद की देवी ने दी होती है। क्विंग खुशी से सारी मिठाई खाने लग जाती है और अकड़ू को भी पूछती है बट एकदम से वो मिठाई को साइड फेंकती है और बोलती है कि एक मिनट, कि चांद की देवी ने अपने हाथों से बनी हुई मिठाई तुम्हें क्यों दी, क्या वो तुम्हें लाइक करती है। बट अकड़ू क्विंग के क्लोज जाते हुए बोलता है कि मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। और इतना क्लोज अकड़ू को देखकर क्विंग बोलती है कि मैं कोई सुलझी हुई पक्षी नहीं हूँ, लाइक आई एम नॉट एन इजी बर्ड। ये सुनकर अकड़ू को कुछ धुंधली सी मेमोरी याद आती है। हवा की वजह से अकड़ू क्विंग के माथे का निशान देखता है और उसको फिर एक मेमोरी याद आती है जिसमें अकड़ू बहुत जख्मी था और रो रहा था। अपनी पावर से एक ब्लू सी लाइट को काले तूफान में जाने से रोकता है और उसको व्हाइट की साइड को धकेल देता है, लाइक कर देता है। अकड़ू क्लोज आकर क्विंग के माथे के निशान को टच करने लग जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी मेमोरीज में देख किसको रहा था। अकड़ू क्विंग के इतने पास था कि क्विंग अपनी आईज क्लोज कर देती कि अकड़ू उसको मिशू करेगा बट अकड़ू वहां से चला जाता है टेंशन की वजह से कि लाइक उसको ये क्या मेमोरीज दिख रही है। क्विंग देखती है कि अकड़ू चला गया तो वो अपने माथे के निशान को लेकर और साइड हो जाती है। क्विंग का मुंह लिटरली रोने वाला हो जाता है और वो अकड़ू को डांटने लग जाती है कि ऐसे तो वो कहता है मेरे को प्यार करता है तो वहां से गया क्यों, लाइक झूठा कहीं का। अकड़ू अपने उसी इंस्ट्रूमेंट के पास होता है जो उसके पसली से बना होता है। उसे एक और मेमोरी याद आती है जिसमें उसने व्हाइट कपड़े पहने थे और सामने से एक लड़की जो धुंधली दिख रही थी, लड़की अकड़ू को डांट रही होती है कि तुमने मेरी पूरी बॉडी टच कैसे की, आसानी से मिलने वाली पक्षी लग रही हूँ क्या मैं तुम्हें। और शाम को क्वीन के जाने के बाद चेन्नी उनके रूम से निकलती है और ड्रैगन किंग को अपने साथ जगह ले जाती है जहाँ पर वो दोनों पिछले जन्म में भी फायर देखने आए थे, अरे आतिशबाजियाँ। ये भी इनडायरेक्ट वे से ड्रैगन किंग को बोलती है कि मेरे को फायर देखना बहुत पसंद है, मैं यहाँ पहले भी आई हूँ देखने, क्या आप भी यहाँ पर पहले आए हो। ड्रैगन किंग को चेन्यू में आयु और ल्यूइंग की झलक बार बार दिख रही थी। ड्रैगन किंग समझ जाते हैं एंड वो चेन्यू को मना कर देते हैं कि नहीं मेरे को फायरवर्क्स देखने बिल्कुल पसंद नहीं और मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। ये सुनने के बाद चेन्यू सोचती है कि मैं गलत ही सोच रही थी, ये बंदा ड्रैगन किंग नहीं हो सकता और उसको इतनी एम्बेरसमेंट फील हो रही थी कि हद है मैं कब से इसके साथ फ्लर्ट कर रही थी इसको ड्रैगन किंग समझकर। चेन्यू जब अपने रूम में आती है तो गुस्से से बोलती है कि यहाँ से बाहर चले जाओ और मेरी परमिशन के बिना अंदर कोई नहीं आएगा।
और बेचारी क्विंकिंग को समझ नहीं आ रहा होता कि अब ऐसा भी क्या हो गया कि जो चेन्नू ड्रैगन किंग के साथ ऐसा बिहेव कर रही है। चेन्नू अंदर सो रही होती है बट इतने में ड्रैगन किंग आते हैं और चेन्नू को उठाते हैं एंड उसके क्लोज जाने लगते हैं एंड चेन्नू भी घबराने लग जाती है। देन ड्रैगन किंग उसको विशु करते हैं लाइक पैशनेटली और अगले ही सेकंड वो खुद को ड्रैगन पर बैठा पाती है जो हवा में उड़ रहा होता है और एकदम चेन्नू उस पर से गिर जाती है और एकदम से उसकी आंख खुलती है। वो ये सब कुछ सपना ही देख रही थी। ड्रैगन किंग भी आयु के साथ बिताया हुआ टाइम याद कर रहे थे एंड इतने में उनकी तबीयत और खराब होने लग जाती है। अरे जो उन्होंने 49 डेज से पहले अपनी पावर का इस्तेमाल करा था इसलिए ड्रैगन किंग की बॉडी बहुत वीक हो जाती है। चेन्नई सुबह गुस्से से लाइक एग्रेसिवली तलवारबाजी का अभ्यास कर रही होती है बट इतने में क्विंकिंग उसके पास आती है कि तुम रात को लेट आई थी इसलिए मेरे को तुमको एक बात बतानी थी। बचपन से ही लगती हूँ कि जिन्होंने तुम पर हमला करा था मैंने उनको ढूंढ लिया और तेरे को पता है कि उनको पे किसने करा। वो मेंशन के चीफ मिनिस्टर ने। चल जाके उनको पकड़ते हैं कि उन्होंने तुमको मारने की कोशिश करी है बट चेन्नई बोलती है कि इतना सबूत काफी नहीं होगा मिस्टर गू को अरेस्ट करने के लिए। कि क्विंकिंग तुम टेंशन मत लो कुछ मत करो दुश्मनों को अपना अगला दाव चलने दो तब देखते हैं। जिन मार्केट में आई होती है और मिठाइयाँ लेकर जा रही होती है बट इतने में एक लड़का लाइक ठरकी सा लड़का जिनका फेस टच करने वाला होता है बट जिन उसका हाथ मरोड़ देती है लाइक उसको बहुत बुरे तरीके से पीट देती है एंड उसका सेवक बोलती है कि लाइक तू भाग कहाँ रही है हमारे मास्टर को मारने के बाद एंड जिन उसको भी बहुत बुरे तरीके से पीट देती है। साथ में उस लड़के के साथ आए हुए सैनिकों को भी पीट देती है। लाइक लिटरली कहना पड़ेगा यहाँ के फाइट सीन्स बहुत औसम है। लास्ट जिन चाकू निकालकर उसी लड़के को मारने जाने लगती है बट वो लड़का बोलने लग जाता है कि मेरे पापा की बहुत बड़ी पोजीशन है मैं उनका बेटा हूँ अगर तुमने मेरे को हार्म करा तो वो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। बट जिन कहाँ रुकने वाली थी एंड चेन्नू भी वहां थी एंड वो जिन से लड़ने लग जाती है। जिस तरह से दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे दोनों को अपना बचपन याद आता है कि लड़ने का वही सेम स्टाइल और दोनों को याद आ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है बचपन से ही। लाइक दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं एंड जिन चन्यू को बोलती है कि तुमने इस ठरके लड़के को मेरी मार से क्यों बचाया जिस पे चन्यू बोलती है ये मार्क्विस ग्वाग्विन का सन है। मतलब सीधी सी बात है अमीरजादे का बेटा है इससे अभी लड़ेगी तो तेरे लिए मतलब ट्रबल क्रिएट हो जाएंगे पंगे क्रिएट हो जाएंगे। अभी कुछ मत कर बाद में तेरे को बहुत टाइम मिलेगा अपना बदला लेने के लिए। और चल जिन इतने टाइम के बाद मिले कहीं जाकर बैठकर बातें करते हैं। देन दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और जिन चन्यू को बोलती है कि चन्यू तुम लड़ने में अभी भी वीक हो तुम्हारे निशाने अभी भी कच्चे हैं एंड चन्यू गुस्से से बोलती है कि चारों जहां में किसी में ये बोलने की हिम्मत नहीं है बैंक। अरे यही कि चन्यू के निशाने कच्चे हैं। ओके बाय बाय।